नमस्कार, स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र-छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर के लिए हिंदी खंड 11 लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला रहती है। सवाल हमारा और जवाब भी हमारा ही होता है, तो आपको 10 सवाल प्रत्येक दिन दिए जा रहे थे और प्रत्येक दिन दिए जाएँगे। तो इसमें सवाल आपको पहले दिया जाएगा, फिर इसके बाद आपको उसके जवाब बताए जाएंगे, फिर अगले दिन 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में चल रहा है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, पीएलटी, जीआईसी, जूनियर एडेड स्कूल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगता है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। चलिए, कल टीजीटी हिंदी का रिजल्ट आ चुका है, आप लोग जैसा कि जान चुके हैं। और जिनका जिनका हो चुका है सिलेक्शन, उनको हमारी तरफ से अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और जिनका किसी कारण से नहीं हुआ है, वो बिल्कुल एकदम निराश ना हो, क्योंकि आप उसको जांचिए और देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, उसको आप पूरा करिए। तो आप बिल्कुल निराशा तो होगी, मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन आप उसको फिर नए सिरे से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आपके सामने वैकेंसी है, इसमें नहीं हुआ तो इसमें आपका अवश्य होगा। आपके जितने भी सब ख्वाहिशें थी, वो तो मान लो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आपकी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होंगी। 2-4 महीने लेट लगेंगे, तो आप बिल्कुल निराश ना हो। और सभी लोग जिनका जिनका जो तो मान लो वेटिंग लिस्ट में, तो उनका वेटिंग लिस्ट में तो होगा, ये तो क्लियर है, होगा। और जिनका नहीं हो पाया वेटिंग लिस्ट में भी, वो अपनी अगली तैयारी के लिए अवश्य लग जाएं। तो चलिए, हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आपके सामने रखा गया था कि प्राकृतिक का पाणिनि किसे कहा जाता है। 10 प्रश्नों की श्रृंखला थी, तो उसमें प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, हम आप लोग को बताए थे। इसका जवाब, तो आप लोग को जवाब है हेमचंद। प्रकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। स्वयंभू को, अपभ्रंश का वाल्मीकि, पुष्पदंत को भवभूत का, अपभ्रंश का वाल्मीकि और भवभूत का कहा जाता है, हिंदी का भवभूत कहा जाता है। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। किस कवि का जन्म असंगत है। जी हाँ, किस कवि का जन्म असंगत है। तो प्रेमचंद का जो जन्म है ये असंगत है। आप देख सकते हैं प्रेमचंद का जो जन्म है ये 1900 ना होकर 1880 है। बाकी हरिऔध का सही है, माखनलाल, ये तो ऑप्शन नंबर यही सही है। हिंदी साहित्य का विमर्श किसका ग्रंथ है। जी हाँ, हिंदी साहित्य का विमर्श किसका ग्रंथ है। ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका नाम सुने होंगे, इन्हीं के इतिहास का नाम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किस संज्ञा का भेद है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। यह कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो दर्शन बहुवचन है, आंसू बहुवचन है, हस्ताक्षर बहुवचन है, आपके जनता, जनता आपका हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे अब यार जनता आ रही है, जनता आ रहे हैं कभी नहीं होगा, जनता आ रही है, और जनता में एक लोग आते नहीं, इसलिए क्या है आपका जवाब जनता सही है। देशज शब्द कौन सा है, छांटिए। देशज शब्द कौन सा है। कपाट, किवाड़ का तत्सम है, खिड़की, यही आपका देशज शब्द है। खिड़की क्या है, यही देशज शब्द है, ये आपका राइट आंसर है। कुष्ठ तत्सम है, यमुना भी तत्सम है, इसका जमुना इसका कोड होता है। आगे चलते हैं। आधा गांव किस विधा की रचना है। जी हाँ, आधा गांव राही मासूम की रचना है। पूछा किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है।
आधा गाँव। आंचलिक उपन्यासकार हैं राई मासूम रजा। आधा गाँव, टोपी शुक्ला, हिम्मत बहादुर जौनपुरी, फिर इसके बाद सीन 75, कटरावी आरजू, ये सब तमाम रचनाएं इनके हैं। मारीसस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? जी हाँ, एक उपाधि है मारीसस का प्रेमचंद, तो कहा जाता है अभिमन्यु अनंत को। इनको मारीसस का प्रेमचंद और मारीसस के कवि हैं। एकदम प्रेमचंद के जैसे ही प्रेमचंद ने लिखे हैं उसी आधार पर इन्होंने रचनाएं की हैं, इसलिए इन्हें मारीसस का प्रेमचंद कहा जाता है। इनका उपनाम है शबनम। शबनम का अर्थ होता है ओस। चलिए अगले पे। राहुल सांकृत्यायन की रचना वोल्गा से गंगा तक की विधा है। तो बहुत लोगों ने इसको गलत किया है, इसको जान लीजिए। जो लोग जान रहे अच्छी बात है, जो लोग नहीं जान रहे एकदम बिल्कुल जान ले। ये इनका जो गंगा से वोल्गा से गंगा तक है, ये इनकी कहानी है। सतमी के बच्चे और वोल्गा से गंगा तक, दो रचना इनकी कहानी है। 10वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी देख लीजिए, शुद्ध वर्तनी लिखा कैसे गया है? बहुब्री, द्वंद्व, सामग्री, तत्व। तो शुद्ध वर्तनी जो है आपका बहुब्री है, ऐसे आपको बहुब्री मिलेंगे। द्वंद्व में डबलदार रहेगा तब शुद्ध होगा, सामग्री में एक मात्रा नहीं रहेगा और इसमें एकता और रहेगा, तब जाके सब सही होंगे। यानी आपका राइट आंसर है बहुब्री शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। तो आपके 10 सवाल हो चुके हैं। अब आप चलते हैं लेकर 10 सवाल देंगे और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। चलिए 10 प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला है, जायसी की रचना पद्मावत विभक्त है। जायसी की रचना पद्मावत विभक्त है, किसमें विभक्त ये बताना है। सर्गों में, अंकों में, अध्यायों में, खंडों में। तो किसमें विभक्त है आपको जवाब देने हैं। आप लोग अभी से बिल्कुल लग जाइए, जिनका कहीं नहीं सिलेक्शन हो पाया है, ना एलटी में हुआ, ना प्राइमरी में, ना टीजीटी में, कहीं नहीं हुआ, तो आपके सामने 3-4 वैकेंसियां हैं जिसमें जूनियर एडेड है, सब जान रहे हैं। फिर इसके बाद आपका टीजीटी पीजीटी किसी भी वक्त इसका रिजल्ट वो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आ सकता है। ये आपके सामने है। बाकी आपका जान ही रहे हैं, जीआईसी प्रवक्ता में चल ही रहा है। तो ये सब वैकेंसियां हैं, अगर आप तैयारी में है तो बिल्कुल निराश मत होइए। कहीं ना कहीं जरा सा भी तनिक हो गया है तो आपकी जो वो तनिक कमी है आपकी बार अवश्य पूरी होगी। बस आप फिर एक बार मनोभाव से लगिए, क्योंकि आप पंक्तियाँ सुने होंगे हरिवंश राय बच्चन की, तो पंक्तियाँ से आपको सीख ले लेनी चाहिए। तो आप बिल्कुल घबराए ना, आप फिर से एक बार उसी जोश में अपनी तैयारी जरूर करें। क्योंकि अगर आपको नौकरी लेना है तो बार बार आप तैयारी करिए, बिल्कुल पीछे मत हटिए। एकदम आप जब पीछे नहीं हटेंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आप लोग को बस इतना बताना था कि जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आप मनोभाव से लग जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने 7 महीने में पेपर होने वाला है सभी चीज़ें का। तीसरा है, तद्भव पत्रिका, ये नहीं बताया गया था, इसको देख लीजिए। वर्षांत के बादल किसकी रचना है? तो वर्षांत के बादल नरेंद्र शर्मा, रमेश्वर शुक्लंचल, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो किसकी रचनाएं हैं ये बताने हैं आपको है। तीसरा है, तद्भव पत्रिका निकलती है कहाँ से? लखनऊ, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता। कहाँ से निकलती है आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, कैंची चाकू कैसे शब्द हैं? जी हाँ, ये कैसे शब्द हैं कैंची और चाकू। पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, देशज। बहुत सुने होंगे कैंची लाओ चाकू लाओ, लेकिन शब्द कौन है आपको बताने हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। एक बार फिर शुद्ध वर्तनी आया, आधापतन, द्वारिका, तत्व, बुद्धिमान। तो कौन एक शुद्ध वर्तनी है ये बताइएगा जरूर। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ध्यान से, कौन सी बोली नहीं आती है? बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, कौरवी। कौन सी बोली नहीं आती है आपको यहाँ देखना है ध्यान से। ये आपका गदहा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जीप नहीं है, यहाँ देखिए। अब इसमें चलिए, धूसर, वैशाख नंदन, गर्दभ, पिशुन।
कौन सा एक नहीं है? तो आप इसको जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, हरगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? तो हरगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है किसको? हरिऔध को, माखनलाल चतुर्वेदी को, श्रीधर पाठक को, मैथिली शरण गुप्त को। किसको कहा जाता है बताना है। नवा शिव सिंह सेंगर के इतिहास में कुल कवियों की संख्या है? शिव सिंह सेंगर के इतिहास में, शिव सिंह सरोज में कुल कितने कवि हैं? 738, 838, 952, 5000। तो कितने कवि हैं आपको बताने हैं। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न, राहुल लिखा गया है यहाँ पर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, राउर होना चाहिए, इसको हम लिख देते हैं राउर। राउर बेल की एक विशेषता नहीं है। यहाँ जो राउर बेल है, रोड़ा की रचना राउर बेल, उसकी एक विशेषता नहीं है। तो चंपू काव्य है, शिलांकित है, नक्शिक है, सर्गों में विभक्त है। तो क्या नहीं है वो आपको बताने हैं। तो आपके ये हो चुके हैं पूरे 10 प्रश्न। अब आपको देने हैं जवाब। इसी तरह से हम प्रत्येक दिन आपको वीडियो देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।